Hello everyone, how are you? Let's revise electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? देखो ये जस्ट एक फिनोमेना होता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से जो भी कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड होगी तो उस कॉइल में एक ईएमएफ या एक करंट जनरेट होगा जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को एरिया के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हो तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितने ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकती है या कर रही है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ। तो फैराडे में दो बेसिकली लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इसका कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो जो कॉइल उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कांटेक्ट में होगी तो कहीं ना कहीं उस कॉइल के भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं और जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है जिसे इंडक्शन भी कहते हैं। तो ये था फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत सिंपल है। सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वैल्यू कितनी ज्यादा है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है मैग्नेटिक फ्लक्स की लेकिन चेंजेस नहीं है देन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट विल नॉट जनरेट। बट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम है बट चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा होगा, जिसका फॉर्मूला ये रहा E = -N dφ/dt। What is dφ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है लेंज लॉ। लेंज लॉ हमारा ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट उसी रीजन को अपोज करेगा जिस रीजन से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज करो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो उसके डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो उसके डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की। तो इसमें डायग्राम क्या बता रहा है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे हम नॉर्थ पोल कंसिडर कर सकते हैं और अगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वहां पे साउथ पोल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बहुत सिंपल है। इसमें एक कंडक्टर होता है जो यहाँ पे PQ है और ये मूवमेंट करता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि एक स्टैंड पर होता है। जैसे यहाँ पे रेड कलर का स्टैंड दिख रहा है जिसे रेल कहते हैं। तो जब ये कंडक्टर PQ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जिसे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है और उसका फॉर्मूला होता है E = BVL। नेक्स्ट है एडी करंट। देखो एडी करंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एडी करंट इज जस्ट अ इंड्यूस्ड करंट। जब आपके कंडक्टर के पास कोई एक पर्टिकुलर कॉइल की शेप नहीं होती है, एक डिस्क होती है या एक फ्लैट रेक्टेंगुलर कंडक्टर होता है तो वहां पे जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है वो एडी की तरह होती है। एडी मतलब पानी में भंवरे जो बनती है उनकी तरह होती है, इसलिए उसको एडी करंट कहा जाता है जिसका फॉर्म होता है I = -dφ/dt/R। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। फर्स्ट है इसमें इंडक्शन फर्नेस की जब आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ब्रेक्स में एंड थर्ड इज इंडक्शन मोटर में। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन कुछ नहीं होता, जब एक कॉइल में आप करंट को फ्लो करवाते हो तो उस करंट की वैल्यू जब 0 से लेकर मैक्सिमम तक जाती है तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं। उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है जिसका डायरेक्शन कंडक्टिंग करंट जिसकी वैल्यू हमने इंक्रीज करी थी या जो हमने प्रोवाइड किया था उसके अपोजिट होती है। और क्योंकि ये सारा फिनोमेना सिर्फ एक कॉइल में होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जिसका फॉर्मूला होता है phi = Li वेयर L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या आप इसे सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हो जिसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन ये रही। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है E = -L di/dt और इसकी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन ये रही। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको पता है कि जब आप कॉइल को एक हेलिकल शेप दे दोगे और उसकी लेंथ उसके रेडियस से ज्यादा हो जाएगी तो सोलेनॉइड बन जाता है जिसकी प्रूविंग ये रही एंड जिसका फॉर्मूला होता है L = μ0 N² A is the area of cross section, L is the length of solenoid, N is total number of turns and μ0 आपको पता ही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स आती हैं और वो दो कॉइल्स ऐसे प्लेस की जाती है कि एक में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल के कांटेक्ट में होगी। तो जैसे ही हम किसी एक कॉइल को एसी सोर्स से करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होंगे जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस भी कह सकते हैं और उसी के कांटेक्ट में क्योंकि दूसरी कॉइल थी तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस होंगे। ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस जिसकी डायरेक्शन क्या होगी,
क्योंकि अगर मैंने स्विच को ऑन किया है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस इंक्रीमेंट नेचर के हैं, तो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो लेंज लॉ ने बताया था। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला सेम होता है, एल की जगह एम आता है, जिसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन ये रही। एक फॉर्मूला और होता है, उसमें भी एल की जगह एम आता है, विच इज E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, जिसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन ये रही। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड आपको पता है, यहाँ पे बना रखा है मैंने। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है? को यहाँ पे आता है कॉमन, और एक्सियल मतलब एक्सिस। जिन दो सोलेनॉइड्स की एक्सिस बिल्कुल कॉमन होगी, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, वो ये टॉपिक हमें बताएगा, जिसकी प्रूविंग ये रही। और इसका फॉर्मूला आता है M इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 A अपॉन L। L इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर सोलेनॉइड, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब किसका है याद रखना, A इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड, क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे वो सिर्फ इनर सोलेनॉइड की वजह से होंगे और किसी की वजह से नहीं होंगे। एंड व्हाट इज कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2? कैपिटल N1 is a total number of turns in solenoid S1 and capital N2 is a total number of turns in solenoid S2. I hope आपने रिवाइज किया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को। So prepare for your board exam. Take care of yourself and be happy.